हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी। अभी मैंने आपको कंपाउंड के बारे में बताया था। कंपाउंड के बारे में ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। मेरे दोस्तों, अभी मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में थोड़ा परिचित कराया और मैंने आपसे बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ये भी बताया था। नंबर वन, एक होता है प्रिंसिपल क्लास और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास। मेरे दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल सहित आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया था प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं। अब याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो किसके द्वारा बनता है मेरे दोस्तों? कंजक्शन के द्वारा बनता है। याद रखिएगा, कंजक्शन के द्वारा बनाया जाता है और इसे चार भागों में बांटा गया है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, चार भागों में बांटा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंटेंस चालू करने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे आपके भाई बहन भी जो पढ़ना चाहे वो पढ़ करके मेरे चैनल द्वारा फायदा उठा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कंजक्शन के द्वारा बनाया जाता है, इसे चार भागों में बांटा गया है दोस्तों। नंबर वन है कामुलेटिव कंजक्शन। कामुलेटिव कंजक्शन। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताऊंगा और एक एक पढ़ करके सबको मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक होता है कामुलेटिव कंजक्शन, दूसरा होता है एडवर्बसेटिव कंजक्शन, याद रखिएगा, और तीसरा है एडवर्बसेटिव अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजक्शन। उम्मीद करता हूं कि साफ साफ दिखलाई दे रहा होगा। और फोर्थ होता है मेरे दोस्तों इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन। ये चार कंजक्शन आपके सामने है, जोड़े बनाने वाले। दूसरा आता है एडवर्बसेटिव, विरोध बताने वाले। और तीसरा विकल्प बताने वाले। और चौथा है यह परिणाम बताने वाले। दोस्तों, आपके सामने मैंने चार कंजक्शन लिख लिया है, आप देख लीजिए आराम से। पहला है कामुलेटिव कंजक्शन, दूसरा है एडवर्बसेटिव कंजक्शन, और तीसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन, और चौथा है मेरे दोस्तों इलेटिव कंजक्शन। पहले हम बातें करेंगे कामुलेटिव कंजक्शन के बारे में। पहले आपको थोड़ा सा जानकारी दे दे, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं आपको पढ़ा करके समझाऊंगा। पहले हम बातें करेंगे कामुलेटिव कंजक्शन। कामुलेटिव कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन होता है मेरे दोस्तों जो दो या दो से अधिक सेंटेंस वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। और मैं एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया कि राम ने ताजमहल देखा, फिर मैंने बोला कि मोहन ने ताजमहल को देखा। दो सेंटेंस मैंने बोला, राम ने ताजमहल को देखा, मोहन ने ताजमहल को देखा। ये दो सेंटेंस बोलने से अच्छा है कि मैं बोल दूं राम और मोहन ने ताजमहल को देखा। तो दोनों किससे जुड़ गए? एंड से। राम और मोहन, जो एंड जुड़ गया मेरे दोस्तों, ये हो गया कामुलेटिव कंजक्शन। याद रखिएगा, दो सेंटेंसों वाक्यों को आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है।
अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन से कंजक्शन के द्वारा हम कॉम्बिनेटिव कंजक्शन को कौन कौन वाक्यों से जोड़ते हैं। दूसरा आता है दोस्तों एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन होता है जो विरोध को बताता है। क्या बताता है? विरोध को। विरोध का मतलब होता है कि होना कुछ और चाहिए लेकिन हो कुछ और हो जाता है। देखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि उसने कठिन परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया तो इसको पास होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया? वो फेल हो गया। उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। ये क्या जाता है मेरा? एडवर्सेटिव कंजक्शन। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एडवर्सेटिव कंजक्शन। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दूं, वह गरीब है, वो गरीब है जिसको बेईमान होना चाहिए लेकिन नहीं, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। और दूसरी तरफ वह अमीर है लेकिन ईमानदार नहीं है। वो क्या करता है? एडवर्सेटिव कंजक्शन विरोध को बताता है। और अल्टरनेटिव दोस्तों क्या करता है? विकल्प को बताता है। इसमें विकल्प को चुनना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, या तुमने या तुम्हारे भाई ने इस काम को किया। दो लोग हैं, दो में एक को चुनना होगा। या तो तुमने इस कार्य को किया है या तो तुम्हारे भाई ने इस कार्य को किया है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? विकल्प बताने वाले, अर्थात अल्टरनेटिव कंजक्शन। और फोर्थ होता है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन में दोस्तों ऐसा कंजक्शन होता है जो परिणाम को बताता है। कोई काम करेंगे तो परिणाम निश्चित होगा, अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा परिणाम होगा, खराब काम करेंगे तो खराब काम होगा। जैसे मैंने आपको बताया, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया तो परिणाम क्या हुआ? वो सफल हो गया। अब परिणाम इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि हमने मेहनत किया था, हमने मेहनत किया इसलिए परिणाम हमारा अच्छा आया। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने लेसन को याद किया, मैंने लेसन को याद किया। जब लेसन याद किया तो कुछ ना कुछ परिणाम होगा। मैंने पाठ को याद किया इसलिए मैंने पाठ को सुना दिया, क्योंकि मैंने मेहनत किया, पाठ को याद किया इसलिए मैं अपने अध्यापक को सुना दिया। मेरे दोस्तों अब मैं आपके सामने एक एक करके सभी को एग्जाम्पल सुधा में समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं यदि मैं एक एक को समझाऊंगा तो आपको समझ में जरूर से जरूर